विद्यासुवर्ण तुम्हें सर्वं मम देव दे। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखियो, प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखियो, प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोलो जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की जय। गुरुमुखो, मालिक के प्यारे, हर समय यही इच्छा रखते हैं कि कौन सी शुभ घड़ी होगी जब मालिक का हमें दीदार होगा। फिर उनके अंदर से संकल्प भी ऐसे उठते हैं कि वो भक्ति भाव से भरी बातें करते हैं और हर वक्त इच्छा रखते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त हो। तो ऐसे ही एक बार शिवजी महाराज से पार्वती पूछती है कि प्रभु, कौन से जीव हैं जिनका मालिक से प्यार होता है और कौन से ऐसे जीव होते हैं जो उनसे दूर होते हैं। तो शिवजी महाराज कहते हैं, उमा राम गुण गोड़, पंडित मुनि पावही विरत, पावही मोह विमोड़, जे हरि विमुख न धर्मरत। हे उमा, भगवान के चरित्र, भगवान की महिमा तो अति गूढ़ है, जिसका रहस्य जानना बहुत कठिन है। जो पंडित हैं, मुनि हैं, जिनको आपके मिलने की लगन होती है, जिनके मन में प्रभु का प्यार होता है, वो लोग तो लीलाएं सुनकर उनके दिल में प्रेम और अधिक बढ़ता है। लेकिन ऐसे भी जीव हैं जो भगवान से बेमुख है, धर्म में जिनकी प्रीत नहीं, वो भगवान के चरित्रों का अर्थ भी उल्टा निकालते हैं। उनको सुहाती नहीं, प्रभु की लीलाएं प्रिय नहीं लगती। अब ये तो कर्म अनुसार पिछले जन्म के शुभ कर्मों से संस्कार होते हैं। संस्कार अनुसार कोई मालिक की चाहत करने वाला है, कोई उनसे मुख फेर कर रहने वाला है। मगर सतगुरु जो गुरु रूप में आते हैं और जीवों के उद्धार के लिए वो फिर रास्ता कोई ना कोई और खोल देते हैं। वो अपने तन पर कष्ट सहकर जीवों की भक्ति बनाते हैं। उनकी संगत का ऐसा प्रभाव होता है कि अगर हमारे मन में प्रीत भी नहीं है, हम मालिक से बेमुख भी हैं, मगर उनकी संगत का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि संस्कार उभरने लगते हैं। एक बार कोई सेठ था जो मालिक से बिल्कुल बेमुख था, उसकी रत्ती भर भी प्रीत नहीं थी। भजन ध्यान आरती पूजा सत्संग उनसे वो कोसों दूर था।
अब एक दिन संत निकले, रामायण में भी लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पे कहा ना जाना। संतों का हृदय माखन से भी कोमल होता है। अब एक दिन संत आगे से निकल पड़े। उन्होंने देखा कि सेठ जी बड़ी मस्ती में दुकान पर बैठे हैं, मगर इनकी मस्तक की रेखाएं जो कह रही हैं, इनको मालिक का नाम तो याद ही नहीं, लेश मात्र भी प्रभु से प्यार नहीं। अब उनको दया आ गई, दुकान पर चढ़ गए। सेठ फिर भी अपने काम में मगन है। अब थोड़ी देर बैठे रहे। कुछ देर बाद जब सेठ ने आंख ऊंची करी तो कहने लगे कि सेठ जी, इतने आप काम में व्यस्त हो, थोड़ी देर मालिक का नाम भी ले लिया करो, प्रभु का सिमरन किया करो। अब जिसके संस्कार नहीं, जिनकी धर्म में प्रीत नहीं, तो सेठ क्या कहता है, महाराज जी अपने शब्द अपने पास ही रखो, मेरे पास अवकाश नहीं। ये देखो मेरा भोजन अभी तक पड़ा है, शाम हो गई, मुझे रोटी खाने की भी फुर्सत नहीं, और तुम कहते हो भजन किया करो, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब चले गए, लेकिन संतों को चैन कहाँ। वो किसी के मन पर अगर माया का इतना अधिक प्रभाव देखते हैं तो उनको अंदर से बेचैनी होती है कि इसका किस प्रकार इसको रास्ते लगाया जाए। अब दूसरे दिन फिर आ गए, फिर आवाज देने लगे, सेठ जी जाग जाग जाग। सेठ कहता है ये अच्छे हैं, नौकरों से पूछता है कि मैं क्या सो गया था। नौकर कहते हैं नहीं सेठ जी, आप तो काम में लगे हुए हो। तो कहने लगे ये फिर आवाज देकर कैसे निकल रहे हैं संत, कभी कहते हैं मालिक का नाम सिमरा करो, कभी कहते हैं जाग जाग। अब दूसरे दिन फिर आ गए, फिर दुकान के आगे से निकले, सेठ जी जाग जाग जाग। सेठ कहते हैं ये तो इनका रोज का ही काम हो गया, रोज ही आकर दुकान के आगे आवाजें लगाते हैं, अगर कल आए तो इनको हमारे पास ले आओ। अब तीसरे दिन वो तो फिर आ गए। जब आवाज लगाई, नौकर गया, कहते सेठ जी अंदर बुला रहे हैं। कहते शुक्र है बुलाया तो सही। छोटे छोटे कर्म का भी बहुत असर होता है, वो भी अंदर से प्रसन्न की शुक्र है सेठ ने अंदर अपनी दुकान पर हमें निमंत्रण तो दिया आने का, इसी में वो प्रसन्न हो गए। गए तो सेठ जी कहते हैं कि क्या मैं आपको सोया हुआ नजर आता हूं? आप जो रोज आवाज लगाते हो जाग जाग जाग, तो मैं तो जाग कर काम कर रहा होता हूं। संत कहते हैं सेठ जी इन धंधों में तो आप लगे हुए हो, लेकिन हम जो आवाज लगाते हैं कि मालिक की तरफ से आप सोए हुए हो, जाग जाओ और कुछ अपना काम भी कर लो। तो कहने लगे मेरे पास तो फुर्सत नहीं, एक मिनट भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अब संत कितने दयालु होते हैं, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता, लेकिन हमारे कल्याण के लिए वो हर प्रकार से हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। कहते हैं अच्छा सेठ जी और कोई समय नहीं होता, आप सोच के तो जाते हो 5 मिनट 10 मिनट उस वक्त तो आप वहां लगाते हो ना, आप उसी समय सिमरन किया करो, हम आपको बताते हैं वही नाम का सिमरन उसी समय कर लिया करो। कहने लगे हाँ ठीक है। अंदर से उनको इतनी खुशी की शुक्र है कि नाम का अधिकारी तो बना। वहीं दुकान पर उन्होंने उसको नाम दीक्षा दी। अब सेठ जी करने लगे, उनको तो रस आने लगा। फिर मन में घृणा आई कि मैं इतनी अपवित्र जगह पर बैठकर नाम जपता हूँ।
अब तो सेठ जी सुबह स्नान करके सिमरन करने लगे, थोड़ी देर बैठने लगे। करते करते ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा कि अब तो घंटों भर सेठ जी नाम का सिमरन करने लगे कि इससे बढ़कर तो और कोई रस ही नहीं दुनिया में। सारी उम्र गुजार दी दुनिया के धंधों में, माया के धंधों में, मगर ऐसा रस आज तक नहीं आया जो अब मुझे सिमरन में आता है। लेकिन अब वो संत तो आए नहीं दोबारा। अब इंतजार करने लगा कि कभी वो संत मिल जाएं, तो अब मैं उनके चरण स्पर्श भी करूं और उनका शुक्राना भी करूं और उनकी सेवा भी करूं। अंदर से ये आवाज उठने लगी। अब करते करते सिमरन का ऐसा असर हुआ, कहता है सारी जिंदगी धन कमाने में ही लगा रहा, मैंने अपने हाथ से तो कभी कुछ किया नहीं, इतना बेअथा धन का खजाना भरा पड़ा है, तो इसका क्या करूँगा। उसने जाकर एक कमरा बनवाया जिसके 4 दरवाजे रखवाए, एक पर कच्चा राशन, एक पर पक्का भोजन, एक पर और सामान, एक पर कपड़ा आदि। चारों दरवाजे लगा दिए, चारों दरवाजों से सामान देने लगा। अब 3 जगह तो नौकरों को बिठा दिया, एक जगह स्वयं बैठ गया। अब इतने प्रेम से वो सेवा कर रहा है, अब उसको कारोबार की चिंता नहीं, वो सारे चल रहे हैं। जो प्रभु के प्रेम रंग में रंग जाता है तो भगवान भी तो उसके साथी बन जाते हैं, उसके कार्य स्वयं संवारते हैं। अब वो सेठ बड़े मस्ती से आंखें नीची करके सबको दे रहा है। इतने में वो सब तार निकले जिन्होंने ये बीज डाला था। अब जैसे धरती में बीज डाला जाता है, उसको भी समय लगता है उभरने में, पौधा बनने में, आगे फल लगने में। तो ऐसे नाम भी बीज है हमारी हृदय वाली धरती में। अब वो प्रफुल्लित हो रहा था। अब सेठ जी सबको दे रहे हैं, वो सब तान निकले, पूछते हैं सेठ जी क्या हाल है। अब वो तो इंतजार करता था। सेठ जी ने आंख फिर भी ऊंची नहीं करी, दे रहा है, दे रहा है। अब वहीं खड़े हो गए। जब सेठ जी ने आंख ऊंची नहीं करी तो वहां खड़े होकर ये शब्द उच्चारण करने लगे कि सेठ जी 4 द्वार ते देत हो, करके नीचे नैन, कहो कहाँ ते सीखे हो, या विधि को कछु देन। ए सेठ जी, चारों द्वारों से तुम दान पुण्य कर रहे हो, दे रहे हो इतना कुछ, ये कहाँ से सीखे। तो सेठ जी ने आंख ऊंची करी कि वही संत जिन्होंने मेरे हृदय में बीज बोया था नाम का। कहने लगा आपकी तो महाराज कृपा है सारी, जब से आपने मुझे अमृत तुल्य नाम दिया है तब से मेरी काया ही कलप हो गई। तो सेठ जी कहते हैं कि दाता सबका राम है, दाता सबका राम है, पोखत है दिन रैन, लोग नाम मेरा कहें, यावेद नीचे नैन। कि सबको देने वाला तो परमात्मा है, कौन किसको देने वाला है। दिन रात वो दे रहा है, देता हुआ जतलाता भी नहीं, किसी पर एहसान भी नहीं चलाता, और कभी वो ये नहीं कहता मैंने तुझे कितना दिया। सारी दुनिया उसी से लेती है, वो सबकी झोलियां भरता है। लेकिन लोग मेरा नाम कहते हैं तो मुझे संकोच आता है, मेरी आंखें ऊंची नहीं होती कि मेरे पास है किसका, उसका दिया हुआ तो है। जब ऐसी अवस्था देखी तो संतों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि अब हमारी की हुई मेहनत सफल हुई, कि इसका चित्त भक्ति में लग गया। जिस कार्य के लिए वो संसार में आते हैं,
जब वो कार्य पूरा होता है तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है अपने प्रेमियों को देखकर, भक्ति के रंग में रंगा देखकर। तो ऐसे ही आप देखते हो कि जब प्रेमी जन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के दर्शन करने जाते हैं तो वो प्रेमियों को देखकर कितने प्रसन्न होते हैं, कितने प्रेम से फरमाते हैं कि गुरुमुखो तुम खुश हो, प्रसन्न हो। कितनी प्रसन्नता से बुलाते हैं, कितना प्रेम से हमारा हाल चाल पूछते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये रूहें अब भक्ति मार्ग पर चल रही है, इसलिए वो प्रेम करते हैं। तो युग युग में ये भगवान की रीति चली आई कि जब जब भी प्रेमियों ने पुकार करी तब तब भगवान किसी न किसी रूप में आकर अपने प्रेमियों को दर्शन भी देते हैं, उनकी संभाल भी करते हैं, कर्म करना भी सिखाते हैं, जिससे उनका जीवन भी सफल हो जाता है। बोलो जयकार।